Hello, bachcho. Let's read the question. And the question says there is a plot of binding energy per nucleons EV against the nuclear mass M A B C D E F corresponding to different nuclei. Consider the four reactions. First, A plus B gives C plus E energy. Second, gives A plus B plus energy, and the third D plus E gives F plus energy, and the fourth equation is F gives D plus E plus energy, where E is the energy released. In which reaction E is positive? Our options are A 1 and 3, B 2 and 4, C uh, 2 and 3, and ऑप्शन डी 1 एंड 4. तो अगर बेसिकली देखें हम लोग तो क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो हम लोग देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आर. अगर इसमें पहला पॉइंट देखें कि अगर एक पार्टिकल है, अगर वो मतलब कि अगर स्टेबल मतलब स्टेबिलिटी की ओर जाता है तो उसकी एनर्जी कम होगा. तो मतलब कि अगर एनर्जी कम कैसे होगी, जब वो एनर्जी रिलीज करेगा, और जब एनर्जी रिलीज करता है तो उस एनर्जी को हम लोग पॉजिटिव में काउंट करते हैं. अगर एनर्जी चाहिए होता है तो उसको हम लोग निगेटिव में लिखते हैं. तो इसको लिख लें कि इफ अ पार्टिकल अचीव मोर स्टेबल स्टेट इट्स रिलीज एनर्जी. लिख लें जो पहला पॉइंट, इफ अ पार्टिकल अचीव्स अचीव्स मोर स्टेबल स्टेट it releases एनर्जी. ठीक, इट्स रिलीज एनर्जी मतलब कि अगर मतलब कि अगर स्टेबल स्टेट है तो उसकी एनर्जी लिस्ट होगी. मतलब कि उसका मतलब कि एनर्जी लिस्ट होगी, मतलब कि वो एनर्जी रिलीज कर रहा है. अगर बात करें E1 और E2 जैसे कि अगर एनर्जी है, E1 प्रोडक्ट का और E2 रिएक्टेंट का है, तो देखें अगर E2 बड़ा है मतलब कि रिएक्टेंट की ज़्यादा एनर्जी है, प्रोडक्ट की E1 की कम है, मतलब कि स्टेबल बन रहा है, मतलब कि एनर्जी रिलीज हो रही है. और दूसरा जो पॉइंट देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मोर द बाइंडिंग एनर्जी मोर द स्टेबल, मोर द बाइंडिंग एनर्जी मोर स्टेबल द एटम या पार्टिकल, मोर स्टेबल. ठीक, अब इन्हीं दोनों पॉइंट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो हम लोग यही देख लेंगे ए प्लस बी बना रहा है सी. तो अगर देखें बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए बी, अगर यहाँ पे बात करें, अगर हम लोग ग्राफ को देखते हुए लिखते हैं, तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए बी इज लेस देन, देखें बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी से मतलब ये छोटा है, लाइक कि ई ऑफ सी. अगर देखें तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी जो है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा ज़्यादा है बाइंडिंग एनर्जी, मतलब कि ये स्टेबल है, मतलब कि जो सी है वो स्टेबल है. स्टेबल है मतलब कि पहले से स्टेबल हो रहा है, मतलब कि वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, मतलब कि जो यहाँ पे जो ई होगा वो पॉजिटिव है. ठीक, अगर सेकंड देखें सी गिव्स ए प्लस बी, तो इसको पहला लिख लेते हैं, और जो दूसरा लिखते हैं अगर देखें तो ई बी ऑफ सी, सी देखें और उसमें कंपेयर किया गया ए प्लस बी से. अब अगर देखें तो सी दे रहा है तो यही पूरा, तो इसमें भी देखें तो इसमें तो सी ज़्यादा हो जा रहा है ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए स्लैश बी. तो इसमें देखें तो ये स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है. हम लोग को प्रोडक्ट ही तो देखना है, तो ये है लेस स्टेबल. लेस स्टेबल मतलब कि इसमें एनर्जी आ जा रही है, तो ये जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा. अगर उसी तरीके से बात करें डी प्लस ई गिव्स एफ. अब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डी प्लस ई. ठीक, और तीसरा पॉइंट देखें बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, हम लोग को डी प्लस ई देखना है, डी प्लस ई. तो अगर देखें और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एफ देखें, तो एफ की तो बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है, मतलब कि ये ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एफ के.
तो ये जो है फिर से इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो ये हो गया लेस स्टेबल। ठीक, ये हो गया लेस स्टेबल। तो फिर इसकी भी जो मतलब कि ये लेस स्टेबल हो गया, तो फिर ये एनर्जी अचीव कर ले रहा, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे भी एनर्जी। और चौथा देखें तो F गिव्स D प्लस सी, तो ये फिर इसका उल्टा हो रहा है, मतलब कि देखें तो यहाँ पे स्टेबल एटम बन रहा है। अगर चौथा देखें तो ई वी ऑफ एफ, तो अगर देखें तो ये हो जा रहा है ई वी ऑफ डी, डी डी से ई में, तो ये जो है वो स्टेबल बन रहा है। स्टेबल बन रहा है कि मतलब कि इसकी एनर्जी कम है, एनर्जी कम है मतलब कि एनर्जी ये रिलीज कर दिया, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल। तो अगर देखें तो हम लोग का फर्स्ट में पॉजिटिव आ रहा है और फोर्थ में पॉजिटिव आ रहा है, तब अगर हम लोग ऑप्शन मैच करें, तो अगर ऑप्शन देखें फर्स्ट एंड फोर्थ, ए ऑप्शन नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, जो ऑप्शन डी है वो मैच कर रहा है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी 1 and 4। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।